बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड पटना के सौजन्य से 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक 10 दिवसीय खादी मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में बुधवार को वहीं आयोजित इस खादी मेले में कुल 120 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जिसमें खादी के विभिन्न प्रकार के कपड़े बिक रहे थे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यही है कि खादी को बढ़ावा देना और खादी को लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ा सके। खादी मेला के इस आयोजन में बिहार के कई जिलों से लोग पहुंचे थे और उन्होंने स्टॉल लगाया था। कड़ी से जुड़े हुए तमाम ऐसे स्टॉल लगाने वाले लोगों को फ्री में उन्हें जगह मुहैया कराया गया और प्रोत्साहन राशि के रूप में इन लोगों को 2000 भी राशि दी गई। इस मेले का उद्घाटन करने पहुंचे दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रौशन से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दरभंगा जिले में आज मेला का आयोजन किया जा रहा है। पूरे बिहार के खादी के क्षेत्र के जितने भी शिल्पकार हैं और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अराउंड 100 से ज़्यादा 120 के अराउंड जो है यहाँ पे लगा है काउंटर। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हम लोग परंपरा के साथ साथ उद्योग को एक नई दिशा दे रहे हैं और ख़ास तौर से हाल के दिनों में जिस प्रकार से उद्योग विभाग और जितने शिल्पकार हैं और सभी पदाधिकारी और उस उद्योग से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, नए नए स्कीम्स के साथ सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही है, नए आयाम खुल रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पनप रहे हैं और वस्त्र व्यवसाय की, खादी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। मिथिला क्षेत्र के लिए और दरभंगा के लिए ये विशेष अर्थ में गर्व की बात है कि ये आयोजन दरभंगा की धरती पे आज पोलो मैदान में किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय से स्वदेशी और खादी पे लगातार जोर देते रहे हैं, तो इसे अपनाने की भी जरूरत है। उद्योग जैसे बढ़ेगा हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा। नहीं है 10 दिन के स्टॉल से बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग को जागरूकता होना चाहिए, खादी के प्रति प्रेम होना चाहिए कि खादी पहन करके उससे गरीब आदमी का जो है ये जीवन यापन होता है ना। खादी जो है विचार है, एगो कपड़ा खरीद करके पहन लेना, कहीं भी पहन लेना, लेकिन खादी पहनने का इच्छुक, इसके वजह से हम लोग स्टॉल लगाते हैं हर जगह, हर जिला, हर प्रांत में। कम से कम लोग इंटरेस्ट ले, इसलिए चरखा बुनाई होता है, करघा से कपड़ा तैयार होता है और एक परिवार जो है उससे जुड़ा रहता है। इसी वजह से परिवार समझ के खादी पहनिए और उसको जो है बढ़ावा दीजिए। यही कहेंगे हम लोग, युवा को भी कहेंगे, युवा लोग जो है खादी पहने, जागरूकता हो। जो विलुप्त हो गया था खादी, फिर से दोबारा जो है हमारी सरकार जिंदा कर रही है। हम लोग को बहुत खुशी मिलता है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो है यहाँ लगता है खादी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बिहार के लिए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं सभी को। स्टॉल फ्री में भी लगाने के भी हम लोगों को देता है कि आप लोग माल बेचिए अपना, और प्रोत्साहन राशि भी 2000 रुपये हम लोगों के अकाउंट में आता है। ये सर्वांगीण विकास संस्थान करमगंज दरभंगा में मेरा है स्टॉल, वहाँ भी मेरा प्रोडक्शन है हर जगह। खानदानी मेरा नाम फैजुल रहमान हो गया, रहमान जी से मशहूर है हम। इसमें 120 काउंटर है। इसमें हम लोग खादी के अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो सीएम उद्यमी योजना के जो भी लाभुक है और पीएमईजीपी के हैं, सभी को यहाँ जगह दिया गया है। क्या यहाँ सिर्फ बिहार का बना हुआ ही उत्पाद मिलेगा, चाहे वो ग्राम उद्योग हो या खादी हो। बिहार से बाहर वाले को जगह नहीं दिया गया है, सिर्फ बिहार वाले को ही उसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए या उसके इनकम को बढ़ावा देने के लिए ये मेला लगाया गया है। उनकर जुड़े हुए खादी संस्था से उनके हेल्प के लिए आए और खादी का खरीदारी करें, या छोटे उद्यमी है, छोटे हैं मतलब कम पूंजी वाले हैं, उनका खरीदारी करें ताकि वो लोग आगे बढ़े। छठ महापर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और तालाबों एवं छठ घाटों की सफाई को लेकर काफी पहले से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। जो सफाई अभियान का निरीक्षण करने और घाटों तालाबों की स्थिति को देखने पहुंचे थे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौड़ और दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा एवं निगम पार्षद। इन लोगों ने छठ घाटों की सफाई की स्थिति का जायजा लिया और छठ घाटों पर चल रहे सफाई अभियान की स्थिति को देखा और जिस प्रगति से यह सफाई अभियान चल रहा है, छठ पर्व के पूर्व ही तमाम सफाई अभियान का कार्य कर लिया जाएगा, ऐसा नगर निगम प्रशासन का कहना है। और दरभंगा नगर निगम के प्रशासन ने कहा कि हम लोगों का टारगेट था और सभी तालाबों से पहले जलकुंभी निकालने का काम चल रहा है, वह 90% कम हो चुका है। कुछ ऐसे है
जहां जलकुंभी निकालने का काम चल रहा है, जो बड़े तालाब या पोखर हैं, ऐसी जगहों पर ये सफाई किया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तालाब, पोखरों और नदी आदि जगहों में चल रहे छठ घाटों की सफाई के संबंध में हमने सबसे पहले दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव से बात की। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि पहले वर्षों की बात करें तो उससे काफी अच्छी सफाई की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। वहीं सफाई अभियान का जायजा लेने पहुंची नगर निगम की महापौर अंजुम आरा से भी हमने बात की। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, ये आपको सुनाते हैं। सफाई का कितना फायदा मिला? ये पहले से सफाई करने से तो बहुत फायदा मिला है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से दिखाइए सभी लोगों को कि छठ की तैयारी हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, जिससे बहुत हम लोग को लाभ मिला है। नज़दीक आएगा जब तक जो हम लोग करीबन सारे छठ का सफाई और ये देख लेंगे। वन का जितना तालाब है, जितना पोखर है, सबकी साफ सफाई देखने के निरीक्षण चल रहा था। और आज भी जोन 2 में जितना ये पोखर है और जहाँ जहाँ नदी घाट है, सबको निरीक्षण के लिए हम लोगों ने माननीय महापौर महोदया के अंजुम आरा जी के नेतृत्व में निकले, साथ में नगर आयुक्त महोदय, सारे लोग हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि छठ जैसे महापर्व में जितना भी पोखर है सबों की सफाई हो जाए, सभी घाटों की सफाई हो जाए। कोई भी श्रद्धालु हैं जो आएंगे छठ घाट पर, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसी के साथ हम लोग सारे लोग मिलकर, नगर निगम प्रशासन मिलकर माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोग सारी सफाई की व्यवस्था को निरीक्षण कर रहे हैं। कल भी हम लोग जोन 3 का भी जहाँ जहाँ पोखर है, जहाँ जहाँ नदी किनारा, जहाँ जहाँ छठ होता है, इस छठ में हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी भी श्रद्धालुओं को एक भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, न घाट पर आने में, न रास्ते में, न पोखर गंदा हो, न सड़क गंदा हो, न किसी भी अप्रोच में कहीं कोई प्रॉब्लम। इसलिए हम लगातार लगे हुए हैं और उम्मीद है कि महापर्व हम लोग मिलजुल के अच्छे से मनाएंगे और पूरी साफ सफाई व्यवस्था के साथ मनाने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार को। एवं आयोजित इस कार्यक्रम में दरभंगा समाहरणालय स्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन, विधायक विनय चौधरी सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद हमने दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की कई समेकित योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है एवं ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं और हर घर बिजली का जो कार्यक्रम है एवं स्मार्ट मीटर के जो फायदे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से हर घर ऊर्जा की बचत हो और लोगों तक यह बात पहुंचे। वहीं बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं है। दरभंगा जिला अधिकारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में पूरे बिहार भर में अभूतपूर्व तरक्की की है। वहीं विधायक विनय चौधरी से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो बिजली के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर रहा है। बिजली रीडिंग की जो लोगों को समस्याएं हुआ करती थी उसका भी निदान हुआ है और भी कई महत्वपूर्ण बातों को इन्होंने रखा। विद्युत विभाग की कई योजनाओं का समेकित शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है उससे पूरा बिहार परिचित है। हर घर बिजली का कार्यक्रम हो, स्मार्ट मीटर के जो फायदे हुए हैं, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से हर घर तक बात पहुँचे और लोग ऊर्जा की बचत भी करें और बिजली बिल की कहीं कोई समस्या नहीं रही। इस संदर्भ में भी निर्देश प्राप्त हुए हैं तो काफ़ी अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ऊर्जा क्षेत्र में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है, इसको राज्य के सभी लोग महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार के लोगों को इस बात के लिए बधाई दी गई है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। तो ये वास्तव में आज जो ऊर्जा विभाग का 11वां स्थापना दिवस है वो एक प्रेरणा है लोगों के लिए। और विशेष बात यह है कि ऊर्जा की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने बेहतर सेवा देते हुए लाभ अर्जित भी किया है। देश में ऐसी बहुत कम कंपनी है जो बेहतर सेवा देते हुए लाभ भी अर्जित कर रही है। तो ऊर्जा परिवार के जितने लोग हैं, हमारी जो दरभंगा की टीम है, उनको भी मैं अपनी तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को सबसे पहले धन्यवाद दिया है। बिहार पहला राज्य ऐसा है, इससे पहले गुजरात है कि जो बिजली के क्षेत्र में
जो लाभप्रद हुआ है। आज तक घाटा का ये क्षेत्र रहा था, पहली बार बिहार मुनाफे में आया है। तो इसके लिए उन्होंने अपने पदाधिकारी को भी धन्यवाद दिया है, अपने मंत्री को भी धन्यवाद दिया है और आगे प्रयास किए हैं कि यह मुनाफा और बढ़ना चाहिए। साथ ही प्रीपेड जो लोगों को बिजली की बिलिंग की जो लेकर के समस्या बराबर हुआ करती है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रीपेड की लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद रिटायर कर गए। उनके विदाई के अवसर पर आईजी दरभंगा के सम्मान में दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन की ओर से लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में सम्मानजनक उन्हें सलामी दी गई और इस अवसर पर परेड का आयोजन किया गया, जिसका आईजी के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी के साथ साथ अच्छी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखी गई। उपस्थित सीनियर एसपी अवकाश जी, सिटी एसपी, एसडीपीओ सदर, अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जो पुलिस लाइन से प्रशिक्षु और अन्य सिपाही हैं जो परेड में रैटिक परेड में शामिल हुए, मीडिया कर्मी, अफसर के साथ जो बॉडीगार्ड हैं और यहाँ उपस्थित और पत्रकारगण, सबको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट पर आए आप और इस मैदान का शोभा बढ़ाए। अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्या बताया जाए, इतना ही मुझे कहना है कि 32 साल के आसपास मैंने इसमें नौकरी किया, बल्कि हम तो दिन में नौकरी गिनते थे, ये गिना हुआ है 11,543 दिन। 543 लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर भी होता है, तो उसमें 11,541। तो आज लास्ट डे है। इतना दिनों में बहुत पोस्टिंग रही है हमारी, मैक्सिमम तो फील्ड में ही रहे और नॉर्थ बिहार में ज़्यादा पोस्टिंग हमारी रही। बेतिया के डीआईजी के रूप में रहे, सहरसा डीआईजी के रूप में रहे, फिर यहाँ दरभंगा में रहे, एसडीपीओ में भी जब थे हम तो नॉर्थ बिहार में ही गोपालगंज में थे, वैशाली में थे। कुछ दिनों के लिए एसपी के रूप में भी चार्ज में ज्यादातर इधर ही रहे, जैसे छपरा हुआ। तो इस ढंग से बहुत तरह जिलों का अनुभव हुआ। पुलिस में एक चीज हम पाए कि यदि आप धैर्य अगर रखते हैं, क्योंकि सर्विस लंबा होता है, तो कभी कभी आप ऐसा लगेगा कि हम बेकार काम कर रहे हैं या अच्छा काम करने पर भी हम पनिश हो जा रहे हैं। हर रैंक में ही बात होता है, ऐसा नहीं है कि सब इंस्पेक्टर नहीं होता है। हर रैंक में एसपी, डीआईजी, आईजी सभी के साथ ही होता है। तो उसमें धैर्य अगर आप रखते हैं और कामली सोचते हैं और अपने को एनालाइज करते हैं कि कहीं हमें तो कुछ गलती नहीं है, तो आपको सुधार होगा और फिर आगे चल करके वो आपको फायदा देगा। मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद मंगलवार 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में दरभंगा पुलिस परिवार ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के कई वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दरभंगा के एक होटल में आयोजित इस सम्मान समारोह में ललन मोहन प्रसाद के परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद भी शरीक हुए। अपने सम्मान में आयोजित इस समारोह में बोलते हुए ललन मोहन प्रसाद ने कहा कि अपने बारे में समक्ष लोगों से इतना सुन भावुक हो रहा। मैंने अपनी ड्यूटी की और सामान्य काम किया। इस दौरान कई कठोर निर्णय भी लेना पड़ा होगा। अगर किन्हीं को कोई आहत हुई होगी तो उसे बुलाने का आग्रह करूंगा। उन्होंने दरभंगा में बिताए कार्य की याद कर कहा कि यहाँ के लोग काफी मृदुभाषी हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम में बोलते हुए प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि लगभग एक साथ ही इन्होंने कार्यभार संभाला और इनकी तत्परता से प्रमंडल के पुलिस पदाधिकारी को कार्य में एक विशेष शक्ति मिलती रही। इस मौके पर दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद तिवारी ने कहा कि यूं तो हम लोगों का कार्य अलग है, लेकिन जब पटना उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश का दरभंगा में कार्यक्रम हुआ, तब इनसे बात के क्रम में ही इनकी शालीनता से लगा कि एक जिम्मेदार वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि अवकाश प्राप्त पदाधिकारी के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम पुलिस परिवार के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने निवर्तमान पुलिस महानिरीक्षक से कई मामले में एक गार्जियन की भूमिका अदा करने का उल्लेख किया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह
मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने भी इस मौके पर अपना उद्गार व्यक्त किया। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने गाना मैं पल दो पल का शायर हूं गाकर लोगों का दिल जीत लिया। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने आईजी ललन मोहन प्रसाद के उच्च कार्यों से सीख लेने की बात कही। कार्यक्रम में बिरौल अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी मनीष चौधरी, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मदन प्रसाद एवं पुलिस एसोसिएशन के यशोदानंद पांडे ने भी अपने विचार रखे। इससे पूर्व पुलिस परिवार की ओर से दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने निवर्तमान पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद, उनके परिवार सहित आगत अतिथियों का स्वागत किया। उनके साथ लगभग 2 वर्ष बिताए यादों को अविस्मरणीय बताया। मंच संचालन जिला शांति समिति सदस्य नवीन सिन्हा ने किया, जिसमें उन्होंने निवर्तमान आईजी के 3 दशक में विभिन्न जगहों पर पदस्थापना की भी चर्चा की। आगत अतिथियों को एसएसपी अवकाश कुमार, सिटी एसपी सागर कुमार सहित बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी, एसडीपीओ अमित कुमार, महिला थाना प्रभारी नुसरत जहां, सदर थाना प्रभारी पवन सिंह ने बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के दर्जनों थाना प्रभारी सहित कई एसडीपीओ एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मधुबनी का प्रेम, समस्तीपुर का कमेटी लिंगू जी, अरे अभी तो माल्यार्पण बाकी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। सिविलियन की ओर से, जिला शांति समिति की ओर से, जिला मोहर्रम कमेटी की ओर से सुजीत जी। दरभंगा में शिक्षक नियोजन के लिए मिलने वाले नियुक्ति पत्र के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बुधवार को बात की, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिला में भी लगभग 8000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। गुरुवार को आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में इसको लेकर लहरियासराय धरना स्थल मैदान के परीक्षा गृह में मुख्य कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ साथ सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर पर भी काउंटर बनाए गए हैं और इसके माध्यम से भी हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। शिक्षक नियोजन का नियुक्ति पत्र मिलेगा। अपने दरभंगा में क्या व्यवस्था है और क्या दिशा निर्देश दिया गया? बड़ी संख्या में बिहार में अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। दरभंगा जिले में भी अराउंड 8000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उनको कल कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में। तो हम लोग हमारा प्रेक्षागृह में एक मुख्य कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ साथ और भी काउंटर्स बनाए गए हैं सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर पे, तो उनके माध्यम से भी हम सब लोगों को वितरित करें। सीपीएम राज्यव्यापी आह्वान पर मधेपुरा जिला के सीपीएम नेता राजेश हसदा की हुई निर्मम हत्या के खिलाफ एवं मधुबनी जिले के मधेपुर बाढ़ राहत आंदोलन में निर्दोष सीपीएम नेताओं को किए गए गिरफ्तारी के खिलाफ एवं दरभंगा जिला में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना स्थल लहरियासराय में 1 दिवसीय धरना दिया गया एवं दरभंगा समाहरणालय के समक्ष सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से प्रदर्शन आयोजित की गई एवं पोलो मैदान से समाहरणालय तक मार्च निकाला गया। बुधवार को वहीं धरना एवं प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पोलो मैदान पहुंचा और धरना स्थल पर सीपीएम वरिष्ठ नेता रघुनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि मधेपुरा जिले में मुरलीगंज भूमि आंदोलन के योद्धा, दलित आदिवासी आंदोलन के बड़े नेता की संयोजित तरीके से निर्माता पूर्वक हत्या भूमाफियों ने मुरलीगंज के बहुत बड़े सामंती के इशारे पर 24 अक्टूबर को शाम में कर दी, मगर अभी तक नामजद अभियुक्त पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस घटना का तीव्र निंदा करते हुए अविलंब सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि उन्हें हत्या के पीछे गरीब भूमिहीनों को जमीन से बेदखल करने का संयोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड पर बाढ़ राहत की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए मधेपुरा के नौकरशाह और पुलिस के मिली भगत से मनगढ़ंत झूठा मुकदमा के आधार पर सीपीएम नेता शशि भूषण प्रसाद एवं राम नारायण यादव की गिरफ्तारी हुई है, जो सरासर अन्याय है।
सीपीएम नेता शशि भूषण प्रसाद द्वारा लगातार जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आवाज को दबाने के लिए केस में नाम नहीं रहने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने अविलंब दोनों नेताओं को बिना शर्त रिहाई की मांग की और पूरे प्रदेश समेत दरभंगा जिले में भी बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने की मांग की। सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत ने कहा कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज लोकल कमेटी के नेता राजेश हस्ता के हत्या के पीछे 200 एकड़ से अधिक जमीन पर वर्षों से चल रहे संघर्ष की कड़ी है। इससे पूर्व इसी संघर्ष में 4 सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, मगर अभी तक अभियुक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मधुबनी में बाढ़ राहत आंदोलन के दौरान किए गए झूठे मुकदमे की उन्होंने अविलंब वापस लेने की मांग की। सभा को दिनेश झा, गोपाल ठाकुर, नीरज कुमार, ललन यादव, रानी देवी, राधा देवी, तबस्सुम, महेश सिंह, अजीत पासवान आदि ने भी संबोधित किया।